खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दीपक कुमार ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से की मुलाकात। राहुल ने दीपक को यकजहती और जुर्रत की अलामत करार दिया। तमिलनाडु में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर का अमल मुकम्मल। तकरीबन 74 लाख वोटर्स के नाम कर दिए गए डिलीट। रोहित पवार ने अजीत पवार के हादसे की सीआईडी तहकीकात का मुतालबा किया। सीबीआई इंक्वायरी में ताखीर का जाहिर किया खदशा। दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। आम आदमी पार्टी का इल्जाम। अमेरिका ईरान कशीदगी। वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने का दिया मशवरा। उत्तराखंड के कोटवार के रिहायशी मोहम्मद दीपक, असल नाम दीपक कुमार, ने कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कोटवार में दुकान के नाम के तनाज़े के बाद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामला कौमी सतह पर ज़ेर बहस है। राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हर इंसान बराबर है, यही हिंदुस्तानियत है और यही है मोहब्बत की दुकान। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात हुई और इत्तेहाद हौसले की ऐसी ही शमा हर हिंदुस्तानी नौजवान में रोशन होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस पैगाम को सियासी हलकों में अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने दीपक को यकजहती और जुर्रत की अलामत के तौर पर पेश किया। मुलाकात के बाद दीपक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने उनका और उनके खानदान का हालचाल पूछा और उनकी अहलिया से फ़ोन पर बात की। दीपक के मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। दीपक ने यह भी कहा, राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो कोटद्वार आएंगे और उनके जिम की मेंबरशिप हासिल करेंगे। मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज़ उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज़ उठाई है कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। जिम की मेंबरशिप को लेकर बात हुई है और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपके जिम में आऊँगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूँगा। आपने इन्वाइट किया? मैंने खुद उनको इन्वाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी हमारे लिए। तो बहुत तो वहीं तमिलनाडु में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर का अमल मुकम्मल हो गया है। तमिलनाडु के जुमला वोटर्स की तादाद अब 5 करोड़ 67 लाख हो गई और तकरीबन 74 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए हैं। जब 19 दिसंबर को मुसव्विदा फहरिस्तें शाये हुई थी, 97 लाख से ज़्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि दावों और एतराज़ात की मुद्दत 30 जनवरी 2026 को ख़त्म होने के बाद 27,53,000 वोटर्स को फहरिस्तों में शामिल किया गया जबकि 4,23,000 नामों को हज़फ कर दिया गया है। வரவை வாக்காளர் பட்டியலின்படி டிராஃப்ட் ரோல் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைகள் ஆன் 266,63233 266,63233 பென் 277,06,332 மூன்றாம் பாலினம் 7196 மொத்தமா 543,76,756 19/12/2025 முதல் 30/1/2026 வரையிலான கிளைம்ஸ் அண்ட் ஒப்ஜெக்ஷன்ஸ் பீரியட் பெறப்பட்டு
ஏற்கப்பட்ட படிவங்களில் விவரங்கள். फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात की याद में एक यादगारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें दानिश्वरों, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। यह तकरीब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक्किद हुई, जहां मुकर्रिरीन ने फसादात के मुतासरीन को खिराज अकीदत पेश किया, इंसाफ व हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम का एहतमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप और कारवान मोहब्बत की जानिब से किया गया था। साबिक मरकजी वज़ीर सलमान खुर्शीद ने अपने खिताब में कहा कि फरवरी 2020 के सानेहात को फरामोश करना तारीख से नाइंसाफ़ी होगी। सच्ची बात यह है कि जो इंसान को एहसास होता है, हम लोग बहुत गहराई तक शायद नहीं जा पाए हैं, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ रिश्ता इन लोगों के दर्द से रहा है और वो दर्द का रिश्ता वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और जब ऐसे जगह पर हम बैठते हैं तो एहसास ये होता है कि दर्द कहीं कम महसूस होता हो, लेकिन दर्द अभी मुकम्मल दर्द अभी है और कुछ लोग हैं जो अभी भी तड़प रहे हैं, जो अभी भी इस जुस्तजू में हैं कि वो उस पिंजरे से बाहर निकल सकें, उस दर्द से अपने आप को, जिस दर्द मुब्तला है उससे अपने आप को आज़ाद कर सकें। 22 वायलेंस को याद कर रहे थे। इन 18 the finest of hearts and minds locked up for 6 years for saying we should follow our constitution, we should be a secular democratic country. उनका सम्मान भी करना हमने सोचा बहुत ज़रूरी है। खुल के यहाँ ऑडियंस में हम उमर के वालिद साहब को देख रहे हैं, उनके पार्टनर बनजोत्सना को देख रहे हैं, तो बस I mean until they are free none of us are free, ये याद करना बहुत जरूरी है। समझ है कि माइनर की डेथ, मेरा तो कॉम्पनसेशन डबल होना चाहिए, आपने उसको आधा कर लिया। तो उस केस को लड़ने के बाद फिर कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने अपने हल्के कोलाथूर में एक अवामी रैली से खिताब किया। स्टालिन ने कहा कि लोग पूछते हैं कि द्रविडियन मॉडल हुकूमत क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हर एक शहर के लिए पॉलिसियां बना रही है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने रियासतों के लिए ज़्यादा खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात के अपने मुतालबे को दोहराया। स्टालिन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन जमातों के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों को निशाना बना रही है। வரவை வாக்காளர் பட்டியலின்படி டிராஃப்ட் ரோல் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கைகள் ஆன் 266,63233। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिका की तरफ से ऐलान करदा टैरिफ तब्दीलियों पर तबसरा करना अभी कबल अज़ वक्त है और वजारत तिजारत सूरत हाल का जायजा ले रही है। हिंदुस्तानी मईशत पर टैरिफ की तब्दीलियों के असरात के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि तबसरा करना बहुत जल्द है। ज़राए के मुताबिक इतवार को हिंदुस्तान और अमेरिका ने अपने चीफ मुज़ाकरातकारों की मुजव्वज़ा मीटिंग को दोबारा शेड्यूल करने का फैसला किया, जो पीर से वाशिंगटन में मुनक्किद हुई थी। On the Indian economy, I think it's a bit too soon for me to comment. But on the trade, particularly, aside from the Indian economy in general, the Commerce Ministry is reviewing the situation. The delegation will have to take a call on when they're going to go for further negotiation. मुकुल रॉय मगरबी बंगाल की सियासत का नुमाया चेहरा थे। उनकी मौत को मगरबी बंगाल की सियासत में एक अहद का खात्मा तस्वुर किया जा रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। मुकुल राय को मगरबी बंगाल की सियासत का चाणक्य कहा जाता था। वो तृणमूल कांग्रेस के बानी अराकीन में शामिल थे और तवील अरसे तक ममता बनर्जी के करीबी साथी रहे। तृणमूल कांग्रेस के क़याम से कबल वो कांग्रेस से वाबस्ता थे, ताहम रियासती सियासत में बदलते हालात के साथ इन्होंने अहम हिकमत अमली के ज़रिए अपनी अलग शिनाख्त कायम की। इनका सियासी सफ़र उतार चढ़ाव से भरपूर रहा, लेकिन तंजीमी महारत और सियासी बसीरत के बाइस वो हमेशा असर व रसूख रखने वाले रहनुमा समझे गए। दूसरी मुद्दत के यूपीए हुकूमत के दौरान
इन्हें मरकज में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। इब्तिदा में वो जहाज रानी की वजारत में वजीर मुमलिकत रहे और बादअज़ा रेलवे की वजारत में भी वजीर मुमलिकत के तौर पर खिदमत अंजाम दी। पार्टी के अंदर तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने में इनका किरदार नुमाया समझा जाता था। साल 2017 में इन्होंने तृणमूल कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिससे बंगाल की सियासत में हलचल मच गई। 2021 के असेंबली इंतखाबात से कबल पार्टी बदलने के इनके फैसले ने सियासी हलकों को चौंका दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें कृष्णनगर शुमाल नशिस्त से उम्मीदवार बनाया, जहां से वो रुकने असेंबली मुंतखब हुए। ताहम इंतखाबात के फौरन बाद इनकी सियासी समत एक बार फिर बदली और वो दोबारा तृणमूल कांग्रेस में वापस आ गए। गुज़िश्ता चंद बरसों से सेहत के मसाइल के सबब वो अमली सियासत से दूर थे और अवामी तकरीबात में कम ही दिखाई देते थे। तवील अलालत के बाइस इन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना तकरीबन तर्क कर दिया था। इनकी मौत को मगरबी बंगाल की सियासत में एक अहद का खात्मा तस्वुर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। इंडिया इत्तेहाद से मुतालिक मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने अपनी राय दी है, क़यादत से मुतालिक फैसला इंडिया ब्लॉक को करना है। उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तायद की। क्यों ना अब चलिए ना, मणिशंकर अय्यर साहब ने अपनी जाती राय दी, उनको अपने राय का हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मणिशंकर अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिलके बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक की किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। ना चेंज ना, पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं, हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन बीजेपी एमपी जगदम्बिका पॉल का कहना है कि इंडिया इत्तेहाद का अब कोई वजूद बाकी नहीं रहा। जिन लीडरों ने इसे कायम किया था वो एनडीए का हिस्सा है। इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, अब इंडी गठबंधन है कहाँ? इंडी गठबंधन शुरू किया नीतीश ने, चंद्रबाबू नायडू ने, आज वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अलायंस के साथ है। ममता बनर्जी उनके साथ है नहीं, अलग अलग चुनाव लोकसभा में लड़े थे। अभी उसके बाद भी आपने देखा दिल्ली हो आप पार्टी के साथ हो, तो मुझे लगता है कि अब वो कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के बयान पर टीएमसी लीडर कुणाल घोष का कहना है कि इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात पर है, क्योंकि मगरबी बंगाल बीजेपी की साजिश का हदफ है। इसलिए हमारी तरजीह मगरबी बंगाल में बीजेपी को बड़े पैमाने पर शिकस्त देना है। अय्यर जी एक सीनियर लीडर है, तो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो तो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन होगा ही, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग पूरा वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन के ऊपर हमारा फोकस है, क्योंकि भाजपा का कंस्पिरेसी का टारगेट है वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए अब हमारा प्रायोरिटी है बंगाल में बुरी तरह से भाजपा को एक ह्यूज डिफीट, उसको गिफ्ट करना डिफीट। तो इसीलिए हमारा प्रायोरिटी अब बंगाल है। और रही बात नेशनल पॉलिटिक्स का, ये तो ठीक ही है, भाजपा को हटाना चाहिए, और कैसे भाजपा को रुकना चाहिए, कैसे भाजपा को हराना है, तो इसका जो ग्रामर बुक है तो उसका राइटर तो ममता बनर्जी है। कैसे भाजपा को रुकना है, ये मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार पे जिस पार्टी का ऊपर एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के एहतजाज पर बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह एहसास करना चाहिए कि लोगों ने इस तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया।
खुद उसके सीनियर लीडरान और इत्तेहादी पार्टियां उनसे दूर इख्तियार कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की। एनसीपी शरद पवार के एमएलए रोहित पवार ने महाराष्ट्र हुकूमत के तैयारा हादसे की सीबीआई से तहकीकात कराने के फैसले की मजम्मत की, जिसमें नायब वज़ीर आला अजीत पवार की मौत हुई थी और इल्जाम लगाया कि इस इक़दाम से तहकीकात में सिर्फ ताख़ीर होगी। रोहित पवार ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करने वाली एक रिपोर्ट पहले ही मुतल्लका मरकजी वजारत, डीजीसीए और तमाम मुतल्लका हुकाम बशमूल वज़ीर आला को पेश कर दी गई। उन्होंने दावा किया कि हादसे के बारे में अभी तक सिर्फ 30% मालूमात को आम किया गया और 70% मवाद अभी तक उनके पास। Prime Minister Modi ji and also the Home Minister of India also, and I hope they will reply for the same, because I had a lot of people, big people, powerful people are involved in VSR, and when powerful people are involved in case of VSR as a company, then we feel the investigation would not happen transparently, and for the investigation to happen transparently, more powerful people have to get involved from the Ajit Dada's side or the शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के बगैर महाराष्ट्र असेंबली के इजलास के इनेकाद पर फडणवीस हुकूमत पर तनकीद की। संजय राउत ने इसे बीजेपी और शिवसेना का गुरूर करार दिया। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में रहना ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष के बिना किसी भी सदन को चलाना ये लोकतंत्र की मजाक है। महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार, 3 सत्र हो गए, अब तक विधानसभा में और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को मान्यता नहीं दे रही। ये क्या चल रहा है इस देश में? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। पप्पू यादव ने कहा कि हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी हटा दी है, जो उन पर हमला करना चाहते हैं उनके लिए खुली दावत है। कुल अपराधी को खुला खिताब दे देना कि हमने सुरक्षा हटा लिया, तुम मार दो। वह सुरक्षा हमको मिली हुई है, उसमें इनकी कृपा तो कोई थी नहीं। तो भैया आप क्यों बार बार सुरक्षा हटा रहे हो? तो पप्पू पहले मधेपुरा से 2 सुरक्षा हटा लिए, अभी जब अरेस्ट हुए। उसके पहले पूर्णिया में 3 SLR वाला था, लॉरियंस के समय मिली थी, उसको हटा लिए। अब आज आप आनंद फानंद में BMP हटा, आखिर क्यों है? आम आदमी पार्टी के रहनुमा और एमसीडी की को इंचार्ज प्रवीण कुमार और प्रीति डोगरा ने पार्टी दफ्तर पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की खस्ता हालत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि दारुल हुकूमत में बीजेपी के 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दिल्ली के आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में अभी पिछले दिनों AI समिट हुआ और उसमें नए नए आविष्कारों के बारे में बताया गया, लेकिन असलियत में ये आविष्कार जहां इम्प्लीमेंट होने हैं या ये आविष्कार जिस जनरेशन को यूज करने हैं या जहां सिखाए जाने हैं, क्या वो इसके लिए तैयार है? दिल्ली के एमसीडी के स्कूल जो है उनकी हालत जो है इतनी ज्यादा बुरी है कि वहां पे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें फौरी ईरान छोड़ने का मशवरा दिया है। पेश है रिपोर्ट।
अमेरिका और ईरान के सरबराहान के सख्त बयानात से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का कवी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने तो बड़ी तादाद में जंगी तैयारों की तैनाती भी कर दी है, जिसने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। इसी बीच हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसमें हुकूमत हिंद ने अपने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो किसी भी तरीके से फौरन ईरान छोड़ दें। कमर्शियल परवाज़ों समेत ट्रांसपोर्ट के दस्तियाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। इससे कबल वजारत खारजा ने 14 जनवरी को भी एडवाइजरी जारी की, सभी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दिया था, लेकिन अब हालात मजीद कशीदा होते नजर आ रहे हैं, इसलिए असरनो एडवाइजरी जारी की गई है। वजारत खारजा ने एडवाइजरी में ईरान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से कहा है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें, मुजाहरे वाली जगहों पर जाने से परहेज करें और हिंदुस्तानी सफारतखाने के राब्ते में रहें। वजारत खारजा ने एडवाइजरी में कुछ खास गुजारिशात भी की हैं। वजारत का कहना है कि शहरी अपने सफ़र और इमिग्रेशन से मुताल्लिक दस्तावेजात मसलन पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह अपने साथ रखें। हिंदुस्तानी शहरियों को हिंदुस्तानी सफारतखाने में रजिस्ट्रेशन कराने का मशवरा भी दिया गया है। सफारतखाने ने इमरजेंसी हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। हिंदुस्तान ने ईरान में अपने शहरियों से दस्तयाब ज़राए का इस्तेमाल करते हुए मुल्क छोड़ने की अपील की है। ऐसे में ईरान में मुकीम बाज़ तलबा और दीगर अफराद के वीडियो सामने आ रहे हैं। एक मेडिकल तालिब इल्म ने बताया कि मार्च के पहले हफ्ते में इम्तिहान शेड्यूल है और उन्हें इम्तिहान मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त उन्होंने वहाँ दी है। आप जानते हैं जो हमारी इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया हमारे इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया आना चाहिए, लेकिन हमें बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट उन स्टूडेंट से आ रहे जो अभी भी ईरान में प्रेजेंट है, क्योंकि जो उनके एग्जाम शेड्यूल किए गए 5 मार्च को ओलंपिया एग्जाम, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सदर ट्रंप के मुतअद्दिद इक़दामात को मुस्तरद कर देने के बाद चीन ने पीर के रोज़ अमेरिका पर जोर दिया है कि वो सदर के ऐलान करदा एकतरफा महसूलात मनसूख कर दे। अदालत 3 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अमेरिका के शुमाल मशरक़ी हिस्से में एक तेज़ बर्फानी तूफान पहुंच गया है। इसकी वजह से कई शहरों में सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई, स्कूल्स बंद कर दिए गए और मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख करनी पड़ी। वाशिंगटन से लेकर बॉस्टन तक शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं का असर देखने को मिला है। कई इलाकों में मजमूई बर्फबारी 2 फीट तक हो सकती है। A mix of snow and rain began to fall across our city. Over the course of the day, conditions are predicted to grow increasingly more severe, with the heaviest snow falling between 9 p.m. tonight and 9 a.m. tomorrow morning. Snowfall will become more moderate as Monday progresses, tapering off around 8 p.m. In total, this storm is projected to drop between 18 and 24 inches across New York City, coming up to 28 inches in certain areas. खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें मुनसिफ टीवी।